नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले राहुल गांधी ये बताएं कि विदेशियों में पैसा लेकर मोदी जी को पीएम बनाने से रोकने के लिए कौन सी साजिश है। जहां तक कांग्रेस, बसपा और सपा के लोग एक दूसरे से कुछ कहते हैं तो हमारी नजर में सपा और बसपा कांग्रेस के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े या मिलकर लड़े, खिलेगा कमल ही। नई सरकार गठन होने के बाद दिल्ली में अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 24 से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा। पहले ही सत्र में सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश होगी। 24 से 27 तक 3 दिनों तक बैठक होगी। 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस और सपा दोनों भाजपा की बी टीम है। समय समय पर दोनों भाजपा की मदद करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने मदद किया और लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया तो बीएसपी साथ आ जाए तब सपा ने विरोध किया। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीएसपी आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। मध्य प्रदेश में आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पिछले एक साल से लोकसभा चुनाव के आसपास के 3 से 3.5 महीनों को छोड़कर हमने लगभग हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किए हैं। इसके कारण जो सकारात्मक माहौल बना है उससे हमें काफी लाभ मिला है। हम भोपाल में ग्लोबल समिट कर रहे हैं, इसलिए एक लय है जिसने लोगों की रुचि और आकर्षण को आकर्षित किया। जब हमने क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया तो हमें 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिला और 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। अब ग्लोबल सिटी आयोजित की जाएगी जिसके लिए हमने यूके, जापान, जर्मनी और हमारे देश के कई राज्यों से संपर्क किया है। 30,000 से अधिक पंजीकरण पहले ही हो चुके हैं और 18,000 से अधिक लोगों ने अपनी पुष्टि दी है, इसलिए यह सकारात्मक है। महाकुंभ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा आयोजन हुआ जिस पर भारत को गर्व हो। विपक्ष ने उस पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। आज कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। कुंभ दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ऐसे समय में वे पानी की गुणवत्ता को लेकर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं। नहाने के पानी, नदी के पानी, पीने के पानी और पीने योग्य पानी के लिए दुनिया के अपने अलग अलग मानक है और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उन्हें नहीं समझते हैं। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच तेज हो गई है। इस मामले में एक स्कूल कोचिंग संचालक की भूमिका की भी खुलासा हुआ है। कोडरमा पुलिस ने स्कूल संचालक प्रशांत साव उर्फ प्रिंस को हिरासत में ले लिया और उससे पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। मरकच्चो पुलिस ने इस मामले में स्कूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप पर एक प्रश्न पत्र भेजकर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे की मांग की जा रही थी। इस कोड के जरिए प्रिंस की मां के खाते में पैसा जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं पेपर लीक मामले में गिरिडीह और कोडरमा के उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नई दिल्ली 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट 25 फरवरी को सजा सुनाएगी। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीड़ित पक्ष के वकील एच.एस. फुल्का ने फांसी की सजा की मांग की है। सज्जन कुमार 2 दिन से अपना जवाब दाखिल करेंगे। दिल्ली पुलिस भी फांसी की सजा चाहती है। यह मामला दिल्ली के सरस्वती बिहार से 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने भी पहले ही फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस ने अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 25 फरवरी को पता चलेगा कि सज्जन कुमार को क्या सजा मिलती है। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। राहुल गांधी का चरित्र भारत विरोधी है। विदेशी शक्तियां पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रच रही है। अंदरूनी मामले में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप है। बरेली में गगन गुटखा डीलर रामदास भारद्वाज, अमित भारद्वाज के घर पर इनकम टैक्स की कई टीम सुबह के वक्त छापेमारी शुरू की। एक सप्ताह में दूसरी बार उनके घर रेड पड़ी है। पिछले रेड बड़ी गड़बड़ पकड़ी गई थी। अमेरिका से निकाले गए भारतीय पनामा में सुरक्षित भारतीय दूतावास ने कहा कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया है कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं। वे सुरक्षित हैं और एक होटल में ठहरे हैं जहां सभी सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध है। दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ले ली है। हमने उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सत्र में नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 27 फरवरी को सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश किया जाएगा।
भविष्य युवा साथियों का इंतजार कर रहा सोल में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप समिट में कहा कि भविष्य युवा साथियों का इंतजार कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। हर क्षेत्र में उत्तम नेतृत्व की जरूरत है। दिशा और लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना होगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लेकर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में कैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसके लिए दिल्ली सरकार अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कल ही दिल्ली सरकार में दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने लेकर कैबिनेट की हरी झंडी दी गई थी। बिहार के सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली मारी, जिसमें एक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण ने कचगनी और तोड़फाड़ की। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मामले में 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को बुल्ढाना से गिरफ्तार किया है। दिल्ली की रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया। पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बिहार के भोजपुर में भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इस केस का मुख्य आरोपी जिशान अख्तर देश से फरार हो गया है। आरोपी जिशान को पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी ने भगाया। जिशान ने वीडियो जारी कर गैंगस्टर शाहजाद को धन्यवाद कहा। कार का हुआ एक्सीडेंट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की कार का दुर्गपुर एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वे बाल बाल बच गए। हादसे में सौरव गांगुली के काफिले में शामिल 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। इजराइल पर आतंकवादी हमले में बसों पर सिलेवारी विस्फोट। एपी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल पुलिस ने संदिग्ध आतंकवादी हमले में बसों पर सिलेवारी विस्फोटों की रिपोर्ट दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कर्नाटक के मैसूर में एक मौलवी को कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। मौलवी मुफ्ती मुश्ताक पर आरोप है कि उसके भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। मुफ्ती मुश्ताक को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मौलवी की भड़काऊ टिप्पणियों ने कथित तौर पर भीड़ को 10 फरवरी की रात को उदयगिरी पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा होने के लिए उकसाया। बेंगलुरु में 40 वर्षीय एक नाइजीरियाई नागरिक की हत्या किए जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संदेह था कि नाइजीरियाई नागरिक मादक पदार्थ का तस्कर था। उसने बताया कि यह घटना बुधवार को बेलाहली में हुई, जो भागलपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस ने बताया कि चिकन की दुकान पर काम करने वाला यासीन खान को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उसने बताया कि आदियाको मसालियो अपने सहयोग के साथ चिकन की एक स्थानीय दुकान पर आया था और उसने कथित तौर पर संदिग्ध व्यवहार किया। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें लंबित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा तथा आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस। पश्चिम बंगाल में कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पार्थ चटर्जी को जमानत देते हुए कहा कि ईडी मामले में जमानत 1 फरवरी से लागू होगी। सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद ही पार्थ चटर्जी जेल से बाहर आ पाएंगे। पार्थ चटर्जी पिछले 2.5 साल से जेल में बंद है। ममता बनर्जी के करीबी रहे पार्थ की जमानत याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज गॉट लेटेड शो से जुड़े विवाद मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को तलब किया है। साइबर सेल ने उन्हें 27 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। अभिनेत्री राखी सावंत भी इंडियाज गॉट लेटेड शो में जज बनकर जा चुकी हैं। उनके शॉर्ट वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। जानकारी के अनुसार इंडियाज गॉट लेटेड
को लेकर चल रहे विवाद के आरोपी रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मुखियाज और समय रैना महाराष्ट्र साइबर के संपर्क में हैं। इनका शुक्रवार को बयान दर्ज किया जाएगा। वे अपना बयान दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र साइबर कार्यालय जाएंगे। ये सभी अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्त पर पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। कनाडा में सोने की चोरी के मामले में ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मोहाली में उस व्यक्ति के परिसरों पर छापे मारे जो कनाडा में 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के सोने की चोरी के मामले में कथित संदिग्ध है। यह कनाडा में सोने की चोरी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय सिमरन प्रीत पानेश्वर के रूप में की गई है। इन आरोपियों के संबंध में प्रतिक्रिया लेने के लिए कथित संदिग्ध के संपर्क नहीं हो सका। बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा मोहनिया हाईवे पर दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक कार से प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर पटना लौट रहे थे। शुक्रवार तड़के लगभग 3 बजे यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कार से मृत लोगों के शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतकों में दंपति, उनकी 2 बेटियां समेत 6 लोग बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब हाल में ही केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को शाम 4:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह सभा को संबोधित भी करेंगे। धन्यवाद।